जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है, यानी कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया जाता है। यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 7 है। इसी के साथ संविधान निर्माण पर यह पार्ट नंबर 2 है। यह हमारा जो पार्ट रहेगा कंप्लीट रहेगा कि संविधान सभा का आखिर निर्माण किस प्रकार किया जाता है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो कि संविधान सभा का गठन तो जो कि ब्रिटिश संसद है, या कहें कि ब्रिटिश संसद है, जो कि भारत के अंदर संविधान निर्माण के लिए एक मिशन भेजती है जिसको नाम से जाना जाता है कैबिनेट मिशन। अब एक कैबिनेट मिशन जो कि भारत के अंदर 24 मार्च 1946 के अंदर भारत के अंदर आता है। अब इस मिशन के अंदर एक योजना बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, या कहें कि ब्रिटिश संसद के द्वारा, कि किस प्रकार भारत के अंदर संविधान बनाने के लिए जो इन सदस्यों का चुनाव किया जाए। यानी कि जो ये मिशन था ना कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन में जो कि सुझाया गया था कि किस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए, या कहें कि संविधान बनाने वाले जो सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे किया जाए, ये सुझाव दिए गए थे कैबिनेट मिशन में। अब इस कैबिनेट मिशन के अनुसार हमारे संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव होता है। तो इस जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन में जो सुझाव दिए गए थे कि भारत के संविधान निर्माण के लिए इन सदस्यों के चुनाव इस प्रकार किए जाए। तो इस प्रकार है कि जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, कि संविधान सभा के कुल सदस्य है, इसकी संख्या 389 निर्धारित की गई। अब 389 जो सदस्य थे, 389 सदस्य थे, ये 389 सदस्य का चुनाव करना था। और ये 389 सदस्य है, ये 389 सदस्य जो कि संविधान बनाने वाले थे। यानी कि इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बताया गया कि भारत के अंदर संविधान बनाने के लिए इतने सदस्यों का चुनाव किया जाए। अब ये इतने सदस्य है ना, जो कि सामान्य रूप से देखें तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। यानी कि 10 लाख लोगों पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाना था। एक संविधान सभा का सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। कहने का मतलब है कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्यों का चुनाव लगभग एक सदस्य चुनना था। अब जो ये 389 जो सदस्य थे, इन 389 सदस्यों में जो कि 296 सदस्य तो प्रांतों में से आने थे। यानी कि 296 सदस्य तो प्रांतों में से चुने जाने थे। इसी के साथ 93 सदस्य जो कि रजवाड़ों से, या कहें कि देशी रियासतों से चुने जाने थे। यानी कि कहने का मतलब है कि कुल सदस्य संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य चुने जाने थे। अब 389 सदस्यों में से जो कि 296 सदस्य तो जो प्रांत थे, इन प्रांतों से चुने जाने थे, और 93 सदस्य जो कि देश रियासतों या कहीं रजवाड़ों से चुने जाने थे। अब समझने योग्य बात है कि रजवाड़े और प्रांत क्या थे। यानी कि उस समय अंग्रेज थे, तो अंग्रेज सीधे तौर पर भारत पर शासन नहीं करते थे। यानी कुछ ही इलाके थे, उन इलाकों पर अंग्रेज सीधे तौर पर शासन करते थे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर राजा शासन करते थे। भले ही ये राजा अंग्रेजों के गुलाम हो, लेकिन राजा अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन यहाँ पर जो कि आंतरिक मामलों पर राजा ही शासन करता था। ये राजा जो कि अंग्रेजों के गुलाम होते थे। और कुछ इलाके ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अधिकार में ले लिया था। यानी कि उन इलाकों पर पूर्ण रूप से शासन अंग्रेज कर रहे थे। जिन स्थानों पर अंग्रेज पूर्ण रूप से शासन कर रहे थे, उन क्षेत्रों को प्रांत कहा गया। और वो क्षेत्र जहां पर शासन तो राजा कर रहे थे, लेकिन वो राजा अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उन क्षेत्रों को रजवाड़े कहा गया। अब जैसे कि कहें कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था, इसी के साथ उत्तरी प्रांत था, इसी के साथ मध्य प्रांत था, इसी के साथ कहें कि बंगाल, इसी के साथ देखें कि मद्रास जो कि बड़ा प्रांत हुआ करता था, इसी के साथ मुंबई जो कि प्रांत हुआ करते थे। इनके अलावा भी बहुत और प्रांत थे। इसी के साथ जैसे कि रजवाड़े, जैसे कि राजपूताना रजवाड़ा हुआ करता था, हैदराबाद रियासत हुआ करती थी। इसी के साथ कोची, मैसूर, काठियावाड़, राजपूताना, पटियाला और कश्मीर, मंडी
है ना, ये क्या होते थे, ये रजवाड़े हुआ करते थे, इन पर राजा शासन करते थे, भले ही ये राजा अंग्रेजों के गुलाम हो। तो शायद समझ में आया होगा कि प्रांत तो हमारे प्रांत तो राजा शासन करते, मतलब अंग्रेज सीधे तौर पर शासन करते थे, उनके अंदर विधानसभाएं हुआ करती थी, विधानसभाएं हुआ करती थी, लेकिन जो रजवाड़े थे इन पर रजवाड़े पर राजा शासन करते थे। तो अब ये कुल 389 सदस्यों का चुनाव करना था। ये 389 जो कि भारत का संविधान बनाने वाले थे। अब ये 389 में से 296 सदस्य तो जो ये प्रांत थे, बड़े बड़े प्रांत थे जिन पर अंग्रेज सीधा शासन कर रहे थे, इन प्रांतों को दिया गया, इन बड़े बड़े प्रांतों को दिया गया। इसी के साथ 93 सदस्य जो ये रजवाड़े थे, भारत के अंदर रजवाड़े जितने भी रजवाड़े थे, इन रजवाड़ों में से 93 सदस्य का चुनाव करना था। अब जो प्रांत में जो सदस्य थे, जो प्रांत के जो सदस्य थे, जो 296, अब जो ये 296 सदस्य, इनका चुनाव जो इन प्रांत थे, इन प्रांतों के अंदर विधानसभा हुआ करती थी, विधानसभा हुआ करती थी। इन विधानसभा के जो सदस्य थे, विधानसभा के जो सदस्य थे, इन सदस्यों के द्वारा जो कि 296 जो ये सदस्य थे, संविधान सभा का चुनाव के जो सदस्य थे, इनका चुनाव विधानसभा के सदस्य ने किया। यानी कि भाई जो विधानसभा के सदस्य थे, ये विधानसभा के सदस्य जो अपने एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य, ये विधानसभा है, ये विधानसभा के जो अलग अलग बहुत सारे सदस्य थे। अब इनमें से एक सदस्य अपने एक निजी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। तो ये सदस्य है ना, ये सदस्य, इस सदस्य के द्वारा, इन सदस्यों के द्वारा जो प्रांत विधानसभा के सदस्य है, इन सदस्यों के द्वारा जो प्रांतों के अंदर संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। यानी कि जो इन प्रांतों के अंदर भी जनता वैश्य मताधिकार पर वोट देकर इनका चुनाव नहीं की गई, बल्कि जो जनता के प्रतिनिधि थे, या कहेंगे किसी समुदाय के प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतों के अंदर किया गया। इसी के साथ जो सदस्य थे, ये सदस्य जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव इन्होंने किया। इसी के साथ देखें कि जो रजवाड़े थे, या कहें कि जो राज्य थे जिन पर राजा शासन करते थे, रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों में जो कि राजा को कह दिया गया कि आप जिस व्यक्ति को हमारी संविधान सभा में भेजेंगे उसको हम संविधान सभा का सदस्य बना लेंगे। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक जो कि संविधान सभा का सदस्य आना था, उस जनसंख्या के अनुपात में जो कि सदस्यों की संख्या दे दी गई, और रजवाड़ों में रजवाड़ों के जो प्रमुख थे, इन प्रमुखों को एक जो कि उनका सदस्य भेजना था। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रांत थे, इन प्रांतों में तो जो इनके सदस्यों का चुनाव प्रांत विधानसभा के सदस्यों ने किया, जबकि जो रजवाड़े थे, इन रजवाड़ों में राजाओं ने जो कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। अब जब चुनाव हुआ तो ये चुनाव है ना, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो कि जुलाई अगस्त के महीने में 1946 के अंदर हुआ। अब जब ये चुनाव हुआ तो इन प्रांतों के अंदर 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, है ना, 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, है ना, और 93 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। इसी के साथ 15 सीटें छोटे समुदाय और स्वतंत्र जो सदस्य थे इनको मिली। यानी कुल सदस्य थे 296 प्रांतों के अंदर। इस 296 में जब चुनाव किया गया तो 208 सदस्य तो कांग्रेस को मिले, साथ ही 93 सदस्य जो कि मुस्लिम लीग को मिले, और साथ ही 15 सदस्य जो छोटे समुदाय या कहीं स्वतंत्र व्यक्तियों को मिले। अब कि इनके अंदर तो हमारे पूरे सदस्य आ गए, लेकिन जो रजवाड़े थे, इन रजवाड़ों में अनेक रजवाड़ों ने कहा कि हम भारत संघ में शामिल नहीं होंगे, हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, या कहें कि हम अलग रहेंगे। इसलिए कुछ रजवाड़ों ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा, यानी कुछ रजवाड़ों में से संविधान सभा के सदस्य नहीं आए, जिसके कारण क्या होगी, 93 संख्या है, ये 93 संख्या पूरी नहीं हो पाई, यानी कि इनमें 93 से सदस्य कम रह गए, कम सदस्यों ने भाग लिया। अब इसके बाद में देखें कि जो अब
इनके अंदर लगभग सभी जो समुदाय थे, सभी समुदाय जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, सारथी, भारतीय, ईसाई और अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इसके साथ ही जो महिलाओं को भी जो कि संविधान सभा में जो कि भाग यानी कि जगह दी गई। कहने का मतलब है कि हमारे संविधान सभा का निर्माण करने वाले जो सदस्य हैं, इन सदस्यों में सभी जो समुदाय के प्रतिनिधित्व आए, यानी कि सभी समुदायों में से इनके अंदर प्रतिनिधि आए। इसी के साथ महिलाएं भी, अनेक महिलाएं भी जो कि संविधान सभा की सदस्य थी, संविधान सभा के सदस्यों की जो कि सदस्य थी। इसी के साथ देखें कि अब की जो सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ, यानी कि चुनाव वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, यानी कि जनता ने वोट डालकर अपने चुनावों का जो कि जनता ने वोट डालकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों ने जो कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव किया। इसी के साथ कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, इनके अंदर जो भारत के सभी बड़े बड़े नेता लगभग शामिल हो गए थे, सभी बड़े बड़े नेता जो कि आ गए थे। लेकिन एकमात्र जो कि महात्मा गांधी, जो कि देश को आज़ाद कराने में इनकी बहुत बड़ी योग्यता रही, इन्होंने बहुत जो कि आंदोलनों का नेतृत्व किया, लेकिन संविधान सभा या कहीं संविधान का निर्माण करने वाले जो सभा थी, इनके अंदर जो कि महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए। यानी कि संविधान सभा जो संविधान बनाया गया, इस संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। अब इनके कुछ निजी या कहें कि इनके अलग विचारों के कारण इन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन कोई भी कारण हो इन्होंने भाग नहीं लिया। कहा जाता है कि महात्मा गांधी को लगता था कि जो यह हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा इस कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाई इसके आधार पर बनी है, लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि हम जो संविधान सभा बनाए अपने हिसाब से बनाए, पूर्ण रूप से बनाए, इनका क्यों इनकी बातें माने। लगभग इसी कारण जो कि महात्मा गांधी जो कि हमारे जो कि संविधान सभा के सदस्य ये नहीं बने। नहीं, इनको रोकने वाला कौन था? यदि ये बनना चाहते तो इनको रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने जो कि यही संविधान सभा के सदस्यों में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसी के साथ जो कि अब कि कितने प्रांतों से कितने सदस्य आए, कितने जो राज्य थे, इन कितने जो रजवाड़े थे इनसे सदस्य कितने आए, साथ ही कहाँ से महिलाएं प्रतिनिधित्व करी, तो आप आगे देख सकते हैं, है ना। जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी, वहाँ पर ये सभी नोट्स के रूप में वहाँ पर उपलब्ध है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।